CHSL 2022 के ज्वाइनिंग स्टेटस पर हम बात कर रहे थे। कल मैंने एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें एक पोस्ट कोड 1 से लेकर के 25 तक 25 पोस्टों का मैंने डिटेल शेयर करा था कि क्या कुछ उनका स्टेटस है। इस वीडियो में 25 के आगे मतलब 51 पोस्ट तक हम बाकी की बची हुई 25 पोस्ट को इसमें कवर करने वाले हैं। बची हुई पोस्टों में उनको नहीं लिया गया जिसमें 1 या 2 पोस्ट है। मैंने आपको पहले ही बोला है, अगर आपको ऐसी कोई पोस्ट मिली हुई है जिसमें 1 या 2 पोस्ट है, आप टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। अगर आपको कोई ग्रुप ले मिल रहा है तो, या यूट्यूब कमेंट में कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका स्टेटस बताने के लिए। और बाकी अगर आप अपने कैंडिडेट को ढूंढ रहे हैं जो आपके साथ का जिसको अलोकेट हुआ है वो पोस्ट, अगर वो नहीं मिल रहा होगा तो भी आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को कनेक्ट कर पाऊँ। जो लोग अलग अलग ग्रुप के एडमिन सुन रहे होंगे यार, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा बिकॉज सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है चैनल को और काफ़ी एफर्ट लग रहा है। इतनी सारे डिपार्टमेंट्स की क्या स्टेटस है, क्या कहाँ कुछ क्या इशू आ रही है, वो सारी डिटेल लेके आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं एक बार सब्सक्राइब करके ही वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर PA एडमिन की बात करेंगे। देखिए, स्टेट अलोकेशन अभी वेट कर रहे हैं कैंडिडेट स्टेट अलोकेशन को कि उनको क्या मिलेगा। मिड अक्टूबर यानी 15 अक्टूबर तक आप डेट लेके चलिए कि आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको स्टेट अलोकेशन का मिल जाएगा। उसके बाद आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। DV आप बहुत बेस्ट केस में अक्टूबर के आखिरी तक या मिड नवंबर तक सभी का हो जाएगा और लास्ट नवंबर तक जितने लोग भी इस पोस्ट पर सिलेक्टेड हो सभी लोग अपना अपना ऑफिस ज्वाइन कर लोगे। बात करें MES LDC की बात करें तो स्टेट अलोकेशन का मतलब कमांड अलोकेशन का फॉर्म आपसे भरवा लिया गया था। आप वेट कर रहे हैं कि आपको कौन सा कमांड मिला है। तो देखिए, अभी इसका टाइम अगर आपको जानना है, क्योंकि अभी सिर्फ कमांड का फॉर्म भरवाया गया, रिजल्ट आते ही तुरंत भरवा लिया गया था। अभी कमांड का डिटेल आपको नहीं मालूम कि कौन सा आपको मिला है। इसके लिए आप एक बार CGL का देख लीजिए। CGL 2022 की अगर हम बात करें, वहाँ पर UDC की पोस्ट आई थी, रिजल्ट मई में आया था, 13 मई को रिजल्ट आया था। जो अलोकेशन उनका हुआ है वो अगस्त मिड में हुआ है, मतलब मिड अगस्त में कमांड उनको मालूम चल गया है। अगर उनका डिपार्टमेंटल DV की बात करें तो अभी अक्टूबर के महीने में शेड्यूल के चांसेस बहुत हाई है कि वहाँ से कमांड उनका कंडक्ट करा लेगा। तो आप इसी के हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं, आप आगे का प्लान कर सकते हैं। बिकॉज पहले CGL का रिजल्ट आया था तो CGL का कंडक्ट कराने के बाद आपका CHSL 2022 पर फोकस करेगी डिपार्टमेंट। MEA कैडर सेल की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में कैडर सेल की पोस्ट आती है। एक LDC नॉर्मल अलग है और एक कैडर सेल करके आती है पोस्ट। इसकी अगर हम बात करें तो इंटीमेशन फॉर्म आ गया, यानी अटेस्टेशन फॉर्म आ गया है। कैंडिडेट को भर के भेजना है इस अक्टूबर के महीने तक का। और आपकी ज्वाइनिंग की बात करें, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा, क्योंकि उसमें अलोकेशन स्टेट वगैरह का नहीं रहता है, तो आप जैसे जमा करेंगे उसके 15 से 20 दिन के अंदर आप वर्स्ट केस में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो वो आपकी चॉइस होगी। मैक्सिमम लोग अक्टूबर के आखिरी तक ज्वाइन कर लोगे। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर जो LDC की पोस्ट है उसके लिए अभी भी कैंडिडेट स्टेट अलोकेशन के लिए ढूंढ रहे हैं कि कन्फ्यूजन बना हुआ है। कैंडिडेट के मैसेज है कि क्या ये स्टेट ऑप्शन मांगेंगे या रैंडम अलोकेशन करेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ भी डिपार्टमेंट की तरफ से करस्पॉन्डेंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्या प्रोसीजर है, देखो ये स्टेट ऑप्शन पहले अगर मांगेंगे, ऑप्शन अगर डिपार्टमेंट आपसे मांगेगा तो इस अक्टूबर के महीने के 15 तारीख तक या 20 तारीख तक आप स्टेट अलोकेशन फॉर्म देखेंगे। और स्टेट अलोकेशन करने के बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म और डिपार्टमेंटल DV के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप डेट की बात करोगे कि उम्मीद अभी इस डेट से हम लेके चले तो बहुत बेस्ट केस में आप एंड नवंबर तक का टाइम देख पाओगे। वर्स्ट केस में आप मिड दिसंबर या लास्ट दिसंबर तक देख पाओगे, जो अभी स्टेटस है कि कोई भी इंटीमेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। अगर ये स्टेट अलोकेशन नहीं मांगते हैं तो ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो सकता है आपका। डायरेक्ट आपके बुला करके डिपार्टमेंटल DV करा के आपकी ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया है। फिर भी अगर उस केस में भी बात करें तो मिड नवंबर आपका या लास्ट नवंबर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक एडमिन सेक्शन करके पोस्ट है, एडमिन 3 करके एक पोस्ट आई थी। उसकी अगर हम बात करें तो उसका अटेस्टेशन फॉर्म अभी जल्दी कैंडिडेट को रिसीव हुआ है। जहाँ तक 4 या 5 अक्टूबर के आसपास कुछ कैंडिडेट को आया है। बाकी लोग अगर सुन रहे होंगे तो वेट करिएगा, अपना मेल चेक करते रहिएगा, आप सभी लोग को रिसीव हो जाएगा। और आप 14-15 तक जितने लोगों सबको मिल जाएगा, आप उसको भर के भेज दीजिएगा। इसको भर के जब DV कंडक्ट हो जाएगा, आपको DV कंडक्ट होने के बाद 15 से 20 दिन के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा। नवंबर आखिरी तक डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर जिनको भी ये पोस्ट मिली हुई है, ज्वाइनिंग सभी की हो जाएगी। MSME की बात करें तो डिपार्टमेंटल DV कंडक्ट करवा दिया गया है, कागज़ सबके चेक हो गए हैं। अक्टूबर एंड तक सबके ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिए जाएंगे। अभी आप मान के चलिए कि सभी लोग अक्टूबर एंड तक, मैक्सिमम लोग अक्टूबर एंड तक ज्वाइन कर लोगे और कुछ लोग जो बच जाओगे मिड नवंबर तक सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि बेसिकली इन्फॉर्मेशन ये है कि क्या प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है कि नहीं डिपार्टमेंट का। कई लोग ऐसे हैं जो कनेक्टेड नहीं होंगे अपने ग्रुप में, तो कुछ ये मालूम चल पाए कि हाँ कुछ डिपार्टमेंट ने करस्पॉन्डेंस किया है।
टाइम आगे पीछे, कुछ लोग का 10 दिन पहले, कुछ लोग का 10 दिन बाद, कई लोग का एक्सटेंशन लेने की वजह से 1 महीना 2 महीना और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर डिपार्टमेंट की तरफ से करस्पॉन्डेंस स्टार्ट हो जाता है तो प्रोसीजर कंप्लीट होने में टाइम नहीं लगता। एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए थे। आप लोग जो लोग सेलेक्ट हो गया, ये स्टेटस नहीं मिल पाया। मैं कोशिश किया हूँ कि कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए थे उनसे वो कर पाऊँ, इन्फॉर्मेशन ले पाऊँ, नहीं हो पाया। थोड़ा टाइम की भी कमी थी और कैंडिडेट मिल नहीं पाया। मैंने कुछ लोगों को मैसेज किया था जो सिलेक्टेड थे इस पोस्ट पर, रिप्लाई नहीं आ पाया उनको, बिजी रहे होंगे अपना। तो जो लोग भी सुन रहे होंगे, आप एक बार स्टेटस डालिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि शायद बच्चे ठीक ठाक, मतलब नंबर उनकी ठीक ठाक थी। तो आप बताइएगा क्या स्टेटस है इन्वायरमेंट का। अगर आपका कुछ इंटीमेशन हुआ है डिपार्टमेंट की तरफ से, कोई करस्पॉन्डेंस किया गया है तो बताइए, नहीं हुआ है तो एक बार आप अपडेट करिए। कल एक जो वीडियो मैंने करा था उसमें फर्स्ट जो पोस्ट मैंने कवर कर दी थी वो MEA LDC कवर की थी। उसमें मैंने टाइमिंग थोड़ा लेट बता दिया था। वो एक्चुअल मेरे माइंड से मेरे माइंड में AFHQ के दिमाग में था, इस वजह से वो टाइम आपको ज़्यादा बता दिया मैंने। तो यार वो टाइम AFHQ का जो MEA का बताया गया वो ज़्यादा है। MEA के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग कंडक्ट करा दिया जाता है। अगर हम बात करें अभी LDC AFHQ का, तो AFHQ में कुछ कैंडिडेट को कॉल आई थी लास्ट सितंबर तक कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स भर के जमा कराइएगा। तो DV के लिए बुलाया गया है। वहाँ से कुछ लोगों को मेल आया, कुछ अभी कैंडिडेट होंगे जिनको नहीं आया होगा, आप वेट करिए, सभी को ईमेल आ जाएगा, मेल चेक करते रहिएगा। DV कंडक्ट कराने के बाद AFHQ के अंदर ज्वाइनिंग में थोड़ा टाइम लगाते हैं, तो इसलिए आप 6 से 7 महीने का टाइम देख सकते हो रिजल्ट आने के बाद से। डिपार्टमेंटल DV मिड तक करा लेते, तो आप मान के चलिएगा कि अक्टूबर एंड तक या मिड नवंबर तक सभी लोग अपना डिपार्टमेंटल DV कंडक्ट करवा लेंगे। बाकी ज्वाइनिंग आप दिसंबर और जनवरी तक वर्स्ट केस में देख सकते हो। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अंदर हम बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आपका स्टेट अलोकेशन डन कर दिया गया है। अटेस्टेशन फॉर्म भी वहाँ से, जो भी स्टेट आपको अलोकेट किया गया वहाँ से आपका अटेस्टेशन डॉक्यूमेंट्स भेज दिए गए जमा करने के लिए। आप उसको कैंडिडेट बिजी हैं इसको भरने में, तो भर के आप एक बार भेज दीजिएगा। आप लास्ट अक्टूबर से ज्वाइनिंग स्टार्ट करना मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो। लास्ट नवंबर तक सभी लोग, जितने भी लोग रजिस्ट्रार जनरल में LDC की पोस्ट ज्वाइन कर लोगे। इस ज्वाइनिंग के प्रोसीजर में कई लोग के साथ कुछ दिक्कतें अगर आती है, मतलब कुछ के साथ अगर दिक्कत आती है, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या कहीं कोई वजह से, अभी जैसे मैंने बताया था कि कई सारे केसेस पीछे आए हैं जिसमें एक 7 महीने से 6 महीने से ज्वाइनिंग रुकी हुई है। कुछ जगहों पर डॉक्यूमेंट्स की वजह से या कई जगह पर कमीशन, SSC की कमीशन की जो फाइल आती है उसकी वजह से दिक्कत हुई है। अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, एक बार आप ज़रूर अपडेट करिएगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है आपको अपने डिपार्टमेंट की, कहाँ क्या कुछ प्रोसीजर पहुँचा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं टाइम पर प्रोवाइड करा पाऊँ। और जो लोग भी सुन पा रहे होंगे यार, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करके ही वीडियो को देखिएगा।